हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The sum of the square of deviation of set of value is minimum when taken about. Here we had given four option. A is median, B is IHM, C is GM, D is AM. So ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है और हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जब हम इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वो मिनिमम किसके अबाउट होगा. मीडियन के अबाउट होगा या फिर आईएचएम के अबाउट होगा या फिर जीएम के अबाउट होगा, मींस जियोमेट्रिक मीन, या एएम मींस अरिथमेटिक मीन. सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो की कंसेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो होता है अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. सो ये जो होता है ये डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब जो हमने फॉर्मूला लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स बार का सॉरी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस डेविएशन का स्क्वायर करना है. तो मीन्स अगर हमें सिग्मा का स्क्वायर करना है तो अगर हम सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे तो जब हम सिग्मा का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये मिनिमम कब होगा, मतलब किसके अबाउट होगा, जीएम के अबाउट होगा या फिर एएम के अबाउट होगा या फिर मीडियन के अबाउट होगा या फिर आईएचएम के अबाउट होगा. और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने स्क्वायर कर लिया और हमें स्क्वायर करने के बाद हमें मिल गई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. और हमें ये मीन वैल्यू मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो जो यहाँ पर ये एक्स बार लिखा गया है, ये एक्स बार जो लिखा गया है ये क्या है, ये मीन वैल्यू है. अब ये मीन वैल्यू, अब ये एक्स आई जो लिखी गई है इसमें से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, मीन वैल्यू को माइनस कर रहे हैं. तो मीन वैल्यू को माइनस करेंगे और हमें ये मीन वैल्यू चाहिए. इट मीन्स कि ये जो एक्स आई जो मीन वैल्यू होगी, अगर ये बड़ी वैल्यू मीन्स एक्स आई के करीब की वैल्यू आएगी, तो मतलब जितना ज़्यादा ये मीन्स ये अबाउट ज़ीरो के करीब आने की कोशिश करेगी और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा. तो इट मीन्स क्या है कि ये हमें मिन वैल्यू की तरफ लेके जा रही है. अगर वो एक्स आई की वैल्यू जितनी छोटी होगी, इट मीन्स एक्स आई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी और एक्स बार मीन्स मीन की वैल्यू जितनी छोटी आएगी, तो ये नंबर हमें बड़ा मिलेगा. तो स्क्वायर करेंगे वो और बड़ा मिलेगा, तो फिर ये मिन वैल्यू नहीं होगी. तो यहाँ पर जो एक्स मीन्स मीन वैल्यू जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग अरिथमेटिक मीन वैल्यू अगर इस्तेमाल करेंगे, अरिथमेटिक मीन वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इससे हम लोग को मिन वैल्यू मिलेगी. रेदर देन अगर यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक मीन की जगह अगर हम लोग यहाँ पर एनी अदर वैल्यू, अगर कोई अदर वैल्यू लेंगे, तो कोई भी अदर वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो फिर यहाँ से एक्स आई की वैल्यू वो बड़ी मिलेगी, फिर उसकी स्क्वायर करेंगे वो और बड़ा हो जाएगा, तो फिर इससे ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट. According to D option is correct, which is given AM. Hope you will understand it. Best of luck. Thank you.